हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो है 30 सितंबर का जिनका भी पेपर है उनके लिए यहाँ पे बहुत ही सुनहरा मौका है कि यहाँ पे यदि आप इस प्रश्नों को देखते हैं तो यहाँ से आप लोगों के लमसम 5 से 10 प्रश्न सीधा सीधी इस क्लास से फंसने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आप लोगों को, जैसा कि मालूम होगा, 50 ठो जो है जीके के पहले प्रश्न को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद से जो है इसके साथ साथ आप लोगों को 10 ठो रीजनिंग के भी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ये क्लास आज का जो है आपका अंतिम क्लास होगा, क्योंकि कल जो है आप लोगों का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो मैं जो है आप लोगों का समय नहीं नष्ट करना चाहता हूं। यहाँ पे मैं जो है तेज़ी के साथ यहाँ पे 50 ठो जीके के प्रश्नों को कंप्लीट कराऊंगा और 10 ठो रीजनिंग के, ठीक है। रिवीजन यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से करते रहना है और जो है आगे भी पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये सारा जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा रीजनिंग सीखो चैनल पे, ठीक है। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए जिनका भी पेपर अभी बाकी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले 50 ठो जीके के प्रश्नों को और जो है उसके बाद से 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे किसी तरह का भी डाउट हो, किसी भी तरह का पेपर से रिलेटेड या आपको जो भी, तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका ज़रूर जो है प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि 24 पहाड़ियों के साथ सूर्य मंदिर के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोगों को ये एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। आज के जितने भी मैंने प्रश्न को सिलेक्ट किया है, ये जो है किसी न किसी जो है आप लोगों के 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में प्रश्न फंसने वाला है, ठीक है। तो जिनका भी पेपर है अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। और कल जो है सबसे पहले इसी चैनल पर जो है आप लोगों के पेपर रिव्यू मिलेगा, ठीक है। किस तरह के प्रश्न आए थे ये जो है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और जो है प्रश्नों का उत्तर भी आप लोगों को सटीक मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका दूसरा कि भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में जो है स्थित है, ठीक है। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस जो है शहर में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का। ये जो है आप लोगों को गांठ बांध लेना है कि ये जो जितने भी आपके कल परसों में पेपर होने वाले हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बार जो है नहीं, 2 बार इस वीडियो को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो जो है यहाँ पे कपूरथला, ठीक है, कपूरथला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि विटामिन ए को यहाँ पे और किस नाम से जाना जाता है। विटामिन ए का जो है दूसरा नाम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का, हर एक टॉपिक से लिया गया है। जो आपके टॉपिक जो है एसएससी बार बार पूछता है, एसएससी एमटीएस से जो है हवलदार। तो ये जो है आप लोगों को भूलना नहीं है। अच्छे तरीके से यहाँ से जो है आप लोगों को देखकर प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है कि किस तरह से जो है एसएससी आपका एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, किस तरह के प्रश्न बार बार सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। तो विटामिन जो है ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चौथा कह रहा है कि मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस जो है वर्ग में आती हैं। मकड़ियाँ जो होती हैं वो जो है प्राणी वर्गीकरण के आधार पर किस वर्ग में आती हैं, ठीक है। ये किस वर्ग के प्राणी हैं मकड़ियाँ, ये हमसे पूछा गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एरेक्निड्स, ठीक है, एरेक्निड्स के जो है वर्ग में आती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है पांचवा, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसका जो है गलनांक सबसे कम है, ठीक है। तो मेरे भाई जो है वीडियो पर अगर आ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए के जाना, ठीक है, क्योंकि पेपर में जो है आप लोगों को छपने वाले पेपर प्रश्न जो है आपको 60 मिलेंगे, ठीक है। कोई भी इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपको ब्रोमीन, ठीक है।
गलनांक सबसे कम किसका होता है? तो ब्रोमीन का। ब्रोमीन जो है आप लोगों को इसमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका, कह रहे इथेन गैस का स्वाद जो है थोड़ा सा मतलब किसके जैसा होता है? इथेन गैस का स्वाद थोड़ा सा किसके जैसे होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या नमकीन होता है? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका मीठा। ठीक है, मीथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? तो मीठा होता है, सीधा सीधी इथेन से मीठ जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है 7वां कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का जो है लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, केरल का जो है लोक नृत्य नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि केरल का जो है लोक नृत्य नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा तो कथकली होता है, लगा न दीजिएगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये भी होता है, ये भी होता है, नहीं पूछा गया है तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी लगाना है, चपेली। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्नों को अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में पढ़ना है। ठीक है, हबड़ाना नहीं है, क्योंकि देखिए नहीं और है इसमें जो है लोग बहुत फंसते हैं। ठीक है, तो मैं जो है आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा जो है 2-3 प्रश्न कम कीजिए, लेकिन हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के कीजिए, नहीं तो निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 5 सवाल गलत होगा तो 5 नंबर आपका सीधा सीधी कट जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि नक डाउन और जो है नक आउट किस खेल से जो है जुड़े हुए हैं? नॉक डाउन और नॉक आउट किस खेल में जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न 8वां में पूछा गया है, तो हम लोगों को बताना है कि बॉक्सिंग में। ठीक है, बॉक्सिंग में इस शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वर्षा होने के लिए जिम्मेवार है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है, ये प्रक्रिया होता है आप लोगों का कि वाष्पीकरण और जो है संघनन। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस जो है राज्य में स्थित है? ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है आप लोगों का पड़ता है, ये आप लोगों को बताना है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान सभी को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो पीडीएफ बोला था वो जो है यहाँ पे तैयार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पीडीएफ देखिए आप लोगों के लिए 1000 जो है प्रश्नों को तैयार किया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पास समय भी है। अगर 1000 प्रश्न अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं तो देखिए ये आप लोगों के लमसम जो है अगर आप 30 मिनट जो है अगर दीजिएगा तो 1000 प्रश्न रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इस प्रश्न को बनाया है कि आप जो है 1000 से प्लस ज़्यादा प्रश्न को 30 मिनट में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के, और इसको 2-3 बार जो है आप लोग जितना बार चाहिएगा पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आप लोग ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं 1000 जीके के प्रश्नों का, ठीक है, केवल इसमें जीके के प्रश्न है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जीके के गेस किए हुए प्रश्न है जो कि सीधा आपको किसी ना किसी जो है यहाँ पे शिफ्ट में डेली पूछेगा। ठीक है, डेली इसमें से प्रश्न पूछेगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हर एक शिफ्टों के लिए। जिनका भी कल पेपर है एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए जीके जीएस यदि आपका कमज़ोर है तो इसको जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये मात्र 25 रुपया में मिल रहा है। मैंने जो है 5 दिनों में इसको तैयार किया है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद इसको तैयार किया गया है। तो 25 रुपया लगेगा। यदि जिसको भी लेना है तो ये जो है मोबाइल नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा आपका 915। ठीक है, देख लीजिए 62 052 57 915 पे जो है आप लोगों को मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करना है इस नंबर पे अच्छे तरीके से। जिनको भी लेना हो 62 052 57 915 पर मैसेज कीजिए। मात्र 25 रुपया में जो है आप लोगों को ये मिलेगा 1000 प्लस प्रश्न। ठीक है, तो अभी भी अगर कल पेपर है तो आप लोग अच्छे तरीके से इससे पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 1000 प्रश्न आप लोग 3 से 4 बार पढ़ सकते हैं दिन भर में। ठीक है, और अलग भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर
ओर चलेंगे और तेजी में प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। कह रहा है यूनिसेफ की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यूनिसेफ की जो है स्थापना आप लोगों को याद रखना है कि ये 1946 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि संगमरमर जो है यहाँ पे किसकी एक जो है कायांतरिक जो है चट्टान है। ठीक है, संगमरमर जो है किसकी जो है कायांतरिक जो है चट्टान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि ये होता है आपके चूने पत्थर का। ठीक है, चूने पत्थर से जो है आप लोगों को याद रखना है संगमरमर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है तेजी में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि 50 तो पहले जीके के प्रश्न कर रहे हैं। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। चंबल नदी के तट पर कौन सा जो है शहर स्थित है। तो मेरे भाई अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि ये है कोटा। ठीक है, बहुत फेमस है कोटा स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, अब बताना है कि अयोध्या जो है किस शहर पे स्थित है। ठीक है, किस जो है नदी के किनारे स्थित है। ये मैंने प्रश्न आपके क्लास में पिछले क्लास में पढ़ा भी दिया गया। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जो है आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन मेरे भाई जो है बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है 14 तराइन का जो है युद्ध पृथ्वीराज चौहान और जो है यहाँ पे किसके बीच में लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये मेरे भाई कि तराइन का जो है युद्ध पृथ्वीराज चौहान और जो है किन के बीच में लड़ा गया था। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, किसी भी प्रश्न में किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है मेरे भाई पढ़ के जाना है। आप लोगों के लिए गुड लक है, आप लोगों के साथ मैं हूँ। अच्छे तरीके से हर एक मेरे भाई का जो है कोशिश यही रहेगा कि सबका जो है इस बार रिजल्ट हो जाए। ठीक है, सबको नौकरी ले लेना है। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है आप लोगों के 1939 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1939। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आप लोगों को बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे युद्ध कब हुआ था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ये जैसे में 1939 में हुआ था तो पहला वाला कब हुआ था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लो कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसको किसको मालूम है, और जिसको नहीं मालूम है कमेंट बॉक्स में देख लेना। मेरे भाई जो है यहाँ पे छाप देंगे कि कब हुआ था। कह रहा है कि किस भौतिक मात्रा की जो है इकाई पास्कल नहीं है। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं होती है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड करना है, नहीं तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो है आप लोग है वाला लगाइएगा, बोलिएगा कि मैंने तो सही किया है। तो यहाँ पे जड़त्व का जो है आघूर्ण का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है मेरे भाई राइट करना था इस प्रश्न का। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि कर्नाटक की जो है संसदीय सीटों की जो है संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक की जो है संसदीय सीटों की संख्या यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है 12 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अपूर्ति चंदेला यहाँ पे किससे संबंधित है। यहाँ पे अपूर्ति चंदेला जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं निशानेबाजी से। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका अगला प्रश्न। 19 नंबर कह रहा है कि द ब्रोकन बिंग नामक पुस्तक जो है किसने लिखी। बहुत महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 20 नंबर कह रहा है प्रतिवर्ष सुल्तान अज़जाल शाह कप कहाँ जो है आयोजित किया गया था। तो प्रतिवर्ष जो है सुल्तान अजलाज जो है शाह कप जो है
आयोजित जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया था मलेशिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है मेरे भाई अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके कहाँ पे, तो बताना है आप लोगों को उड़ीसा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे हर एक प्रश्न को नोट करते चलिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 100% जो है इसमें से यहाँ पे 5 से 10 प्रश्न आप लोगों को लड़ेगा, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि रिंगवर्म नामक जो है बीमारी किसके कारण होती है। रिंगवर्म नामक बीमारी जो है किसके कारण होती है। ये जो है प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है कवक के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है यहाँ पे कहाँ पे जो है स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पे है, तो आप लोगों को बताना है कि कांचीपुरम में है, ठीक है। कांचीपुरम बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को याद रखना है कि क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, ठीक है। इस पे जो है हमेशा सवाल पूछते रहता है एसएससी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में जो है बोली जाती है। मैथिली भाषा जो है मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो याद रखना है आपको मेरे भाई बिहार में बोली जाती है। ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम भी होगा, जो बिहार साइड के और जो है व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मलाइकाइट यहाँ पे किस का जो है एक अयस्क खनिज है, ठीक है। मलाइकाइट किसका जो है एक अयस्क खनिज है, तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कॉपर का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि पुणे कभी यहाँ पे जो है किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था। पुणे जो है एक समय था कि वो किसका राजधानी हुआ करता था, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये हुआ था आपके पेशवा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से देखिएगा, कह रहा है कि एक जो है रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में जो है 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। तो किसको रखा गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अच्छे तरीके से याद रखना आपको कि नेल्सन जो है मंडेला को रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि राज्य सभा का जो है सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र जो है व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है कितनी जो है कम से कम एज होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। तो याद रखना है कि ये होता है आप लोगों के एज 30 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे भाई आ चुका है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। भारतीय जो है संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो मेरे भाई अच्छे तरीके से सबको याद रखना है 12, ठीक है। 12 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है, और याद करा सकूँ, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 30 सितंबर मतलब कल जो है किसका किसका पेपर है, ठीक है। कल वाला जो है यहाँ पे बताइएगा कि कल जो है किसका किसका पेपर है यहाँ पे, ठीक है। कल वाला थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप में से किनका किनका जो है पेपर कल होने वाला है। उनके जो लिए गुड ऑफ लक जो है आप लोगों के लिए मैं जो है यहाँ पे बोलने वाला हूँ, क्योंकि कल जो है आप लोगों का शुभमय हो और आप लोग एक सिलेक्शन ले सके, ठीक है। ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई कि किनका किनका जो है कल पेपर है। कह रहा है कि 12 इयर्स ए स्लेव नामक जो है प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है, ठीक है। तो मेरे भाई अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है। ये हैं आपके
मोरारजी देसाई, ठीक है। तो मोरारजी देसाई जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि मेरी काम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिकता सम्मान है। मेरी काम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है कि 32 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों को पद्म विभूषण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है 33 कि सामान्यतः जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के जो है नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे भाई अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि एंटोनी फिलिप वान ल्यूएनहॉफ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि अटल भूजल योजना यहाँ पे किससे संबंधित है? अटल भूजल योजना जो है किससे संबंधित है? बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना है आपको जैविक खेती से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं मराठी जो है यहाँ पे किस शासकीय भाषा है, मतलब किस राज्य की जो है किसकी जो है यहाँ पे शासकीय भाषा है, ये आप समझ लीजिए। तो मराठी जो होता है ये जो है हम लोगों को याद रखना है कि आपका दादरा और जो है नगर हवेली की जो है शासकीय भाषा होता है, ठीक है, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह जो है त्यौहार यहाँ पे कब मनाया जाता है, किस ऋतु में मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो मेरे भाई अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बता देता है। तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्राचीन पंजाब के जो है लोकगीतों से उत्पन्न जो है यहाँ पे किसमें जो है बक्सर एक जो है प्रेमी की जो है व्यथा को जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि टप्पा में, ठीक है। टप्पा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि जलीय जीवाणुओं का जो है खाद्य स्रोत क्या है? जो जलीय जीवाणु होते हैं, जो मतलब जलीय जीव होते हैं, उनके खाद्य माने खाने का जो है स्रोत क्या होता है, वो क्या खाते हैं? तो उनके लिए जो है आप लोगों को याद रखना है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब जो है पारित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पे बोला गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो मेरे भाई अच्छे तरीके से याद रखना है कि 1951 में ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब तक मेरे भाई जितने भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोगों का जो है यहाँ पे एक लाइक ही मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं जो है कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जितना से जितना कंटेंट हो सके दे सकूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मनोबल मेरा भी बढ़े, ठीक है। और देखिए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोगों से वादा था कि 15 के मेरा सब्सक्राइबर जो है 30 तारीख से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मात्र बचा हुआ है अब जो है आप लोगों के यहाँ पे 1800 सब्सक्राइबर, मात्र 1800 सब्सक्राइबर बचा हुआ है और एक दिन बचा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आप लोग चाहिएगा तो ये बहुत ही कम है, ये तो जो है आप लोगों के 5 से 6 घंटे में भी हो सकते हैं, ये आप लोगों का जो है चाहत है, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। मात्र आप लोगों को जो है 2000 से भी कम जो है अब सब्सक्राइबर आप लोग को जोड़ना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेना नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो लेना नदी जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी रूस से जो है होकर गुजरती है, ठीक है। लेना नदी जो है किस देश से गुजरती है? तो रूस राज्य से गुजरती है, सॉरी रूस देश से गुजरती है। अगला प्रश्न देखिएगा 41, मंगल ग्रह सूर्य से जो है यहाँ पे कितने दूरी पर है, मतलब कितने चौथे स्थान पे है, ठीक है। मंगल ग्रह जो है सूर्य से चौथे स्थान पे है।
तो ये जो है मेरे भाई अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि ये है आपके चौथे स्थान पे। कौन सा? चौथे स्थान पे, ठीक है। अब पहले स्थान पे कौन है ये मेरे भाई थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सी जो है शहर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सी शहर स्थित है? तो मेरे भाई अच्छे तरीके से बताना है आप लोगों को। यहाँ पे अलकनंदा नदी के तट पर आपका जो है बद्रीनाथ जो है आप लोगों का शहर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कलिंग का युद्ध कब जो है यहाँ पे हुआ था? कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था? तो ये मेरे भाई अच्छे तरीके से याद रखना है कि 260 ईसा पूर्व। 260 ईसा पूर्व जो है मेरे भाई अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय संघ का गठन किस युद्ध के अंतर्गत आया था? देखिए मेरे भाई, जितना आप लोगों के लिए जीके जीएस जरूरी है इंग्लिश, उतना ही रीजनिंग मैथ भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए सभी लोगों का जो है ध्यान एसएससी एमटीएस जो है क्या करता है कि रखता है जीके जीएस और इंग्लिश पे, जबकि वो क्या करता है कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों में जो है थोड़ा सा वो हार्ड लेवल के करके सभी लड़कों को इसी में फंसा देता है कि यहाँ पे तो सभी लोगों के दिमाग में चलता है कि चलिए इसमें हमको केवल पास होना है तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग की भी क्लास अच्छे तरीके से कीजिए, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। जीके कितना भी पढ़िएगा, मैथ रीजनिंग में अगर क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो ये जो है आप लोग आपका मेहनत जो है पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। विश्व युद्ध फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि उद्विकास का जो है सिद्धांत किसने विकसित की? तो उद्विकास को जो है सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो आप लोगों को मेरे भाई याद रखना है कि चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस जो है राज्य में स्थित है? तो वांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि ये है आपके जो है कर्नाटक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे D2D2 को जो है अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। किसको जो है अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है? तो ये मेरे भाई अच्छे तरीके से याद रखनी है कि मैसूर महल को क्या कहा जाता है? अम्बा विलास के नाम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जो है जुड़े हुए हैं? तो जीव मिल्खा सिंह जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये जुड़े हैं आपके जो है गोल्फ से, ठीक है। भाग मिल्खा भाग नहीं बोला गया है। आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़िएगा परीक्षा हॉल में, नहीं तो जो है प्रश्न का उत्तर गलती हो जाएगा। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टार्म पुस्तक के जो है लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मेरे भाई अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये हैं बेनजीर भुट्टो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है ये आज का जीके का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? तो ये मेरे भाई आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, श्वेत जो है कोशिकाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है मैं आशा करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों को आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अब जो है करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के प्रश्न जिस टॉपिक से जो है एसएससी एमटीएस में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे भाई इसको भी अच्छे तरीके से आपको देखना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, पहला प्रश्न जो है रीजनिंग के आपके सामने आ चुका है, तो मेरे भाई इसको टेस्ट के तौर पे रीजनिंग के सब प्रश्नों को लेना है, 200 प्रश्नों को, और आप लोगों को उत्तर बताना है, क्योंकि कल जो है आप लोगों का पेपर है। तो समझिए आज ही आप लोग पेपर हॉल में बैठे हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए 11 AM पे जो है अभी एक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे भाई इससे जो है जुड़ना ना भूलें। 11 AM पे होगा आपका टेस्ट, तो मेरे भाई अच्छे तरीके से उससे जुड़ना है, जिसमें जो है आप लोगों के मैथ के भी प्रश्न उसमें रहेंगे, रीजनिंग के भी, जीके जीएस के भी प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के भी रहेंगे। तो सारा वो पेपर के तरह उस प्रश्न को जो है पेपर को बनाया गया है, उस वीडियो को, तो उसको जो है ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिएगा। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 रुपया में जो PDF मिल रहा है मेरे भाई, 25 रुपया इस समय कुछ नहीं है,
और आपके लिए यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम हॉल में। जितने भी मेरे भाई ले लिए हैं उनके लिए तो गुड ऑफ लक है, वो जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कल ही जो है लॉन्च हुआ और कल ही जो है आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उसको, ठीक है। तो अब तक जिन्होंने भी मेरे भाई नहीं लिए हैं वो जो है अभी जाकर जो है उस नंबर पे जो है तो लेना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बोला कि 62,052 जो है 57,915 पे जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग संपर्क कीजिए और तुरंत लीजिए, ठीक है इसको। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि राजमिस्त्री जो होते हैं, राजमिस्त्री जो घरों का निर्माण करते हैं, उनका संबंध किससे है? साहुल सूत्र से, ठीक है। तो साहुल सूत्र करते हैं जो घर बनाते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। राजमिस्त्री क्या करते हैं? साहुल जो है सूत्र से वो अपना घर का जो है निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है किसका संबंध किससे होगा, उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो लिखा गया है यही आपका राइट उत्तर है कि जो शल्य के चिकित्सक होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं शल्य के चिकित्सक, वो जो है छुरिका का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा एनोलॉजी के प्रश्न आ चुके हैं। एनोलॉजी का भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न तो तय है कि एनोलॉजी का रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है, मतलब वाट के स्थान पे क्या होने वाला है, ठीक है। अगर देखिएगा कि 4 से लिखा है कितना 41, तो अगर 4 में बोलिएगा कि 4 में 8 से गुणा करेंगे तो 4 8 32, यानी कि यहाँ पे 10 से अगर गुणा करते हैं तो 4 10 का 40 हो गया और 1 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप 37 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 370, और 370 तो आपके किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। मतलब जो हम जो है आपके जो है यहाँ पे मान लगा रहे थे, जो अनुमान लगा रहे हैं, ये तो हमारा गलत है। इस तरह से तो एग्जामिनर ने नहीं प्रश्न को दिया है, ठीक है। तो तुरंत जो है इसका चेंज करेंगे वैल्यू। और देखिए एक तरीका तुरंत इसको अगर हम ये लगा दें कि लिखा है 4 और उसके बाद उसमें गुणा कर दें 1, 41 का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1 4 अगर गुणा करते हैं तो 4 एकम में क्या हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं तो वही काम यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है 3 गुणे 7 हो जाएगा, क्योंकि 37 में 3 और 7 है, ठीक है। तो 3 7 कितना होता है, गुणा करेंगे तो 21, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे भाई 21 जितने भी मेरे भाई बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। तो कोशिश करना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से आपको हर एक प्रश्न को समझ में आ सके, ठीक है। मैं जो है कोशिश करता हूँ कि इसको जो है बहुत ही सरल तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से देखिएगा कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो लुप्त संख्या दिया गया है वाट के स्थान पे उसका जो है वैल्यू हमको बताइए। तो देखिए हम करेंगे क्या, अच्छे तरीके से अगर समझेंगे तो देखिए लिखा है 11 2 और यहाँ पे 4। इसके अनुसार जो है आप लोग को यहाँ पे 58 लाना है, जो कि बहुत बड़ी शब्द अंक है। तो इसको हम लोग जोड़कर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भाग करेंगे तो होगा नहीं, घटाएंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और वो भी हमको लाना है कितना से, तो इस लाइन में देख लीजिए 11 2 और 4 से लाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 11 2 और 4 से गुणा करते हैं तो 11 दूना 22, 22 चौका कितना हो गया 88 हो गया, ठीक है। ये 88 है, ये लिखा है 98, मतलब इसमें क्या किया गया है 10 जोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 98। अच्छा जी, वही काम अगर हम इस लाइन में करते हैं तो क्या लिखा है 3 गुणे 6 गुणे हम 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 15 छक्का 90, 90 में 10 जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 100, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 100, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम लोग इस वाले लाइन में, ठीक है। इस वाले लाइन में हम लोग वही काम करेंगे। क्या लिखा है 8 9 और 1, तो 8 9 72, 72 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 72 ही होगा। और फिर इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 10 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 82। तो 82 जो है इस प्रश्न का आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में कोई कुट भाषा है जिसमें लिखा है यस यू यन को 108 तथा यम डबल ओ यन को 114, तो इस कुट भाषा में जो है यस टी ए आर को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है।
मैंने बोला है कि इस टाइप के प्रश्न को हमेशा जो है आप लोगों को प्लेस वैल्यू और जो है याद रखना है, ठीक है। तो देखिए लिखा है यस यू यन, ठीक है, यस यू यन। अगर यस का कोड देखिएगा तो 19, यू का कोड होता है 21। अगर इनको दो जोड़ दीजिएगा उसके बाद से यन का होता है 14। तो देखिए इनको जोड़ दीजिए तो ये हो गया 35, 35 और 19 हो गया, या आप लोगों का कितना, ये हो गया आपका 54, ठीक है। 54 में जो है आप लोगों को यहाँ पे लाना है 54 100 वाट, ठीक है। हम लोग ला रहे हैं 54, ये दिया है 100 वाट, मतलब अगर इसका हम दूना कर देते हैं तो ये होता है 54 दूना कितना होता है, तो 108 हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से। तो वही काम हम लोग इसमें की करेंगे कि MOON, ठीक है, मून को लिखेंगे तो MOON जो है यहाँ पे कोड देख लीजिए, यम का होता है 13, ओ का होता है 15, फिर ओ का होता है 15, फिर एन का होता है 14। सबको जोड़ दीजिए, 15 15 30, 30 जो है, और 14 13 कितना हुआ 27। तो ये हो गया 57, ठीक है। यहाँ पे हो गया आप लोगों का 57। तो 57 में जब 2 से गुणा करते हैं तो 57 दूना कितना हो जाएगा, ये जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा, 57 दूना कितना होगा, तो बोलिएगा आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे कि 114 हुआ, ठीक है। 114 जो है आप लोगों को यहाँ पे रखना है, देखिएगा जो कि यहाँ पे 114 दिया भी गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो वही काम आप लोगों को करना है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे STAR को लिखना है, STAR, ठीक है। तो यस का होता है 19, टी का होता है कितना 20, दोनों को जोड़ लेना है, प्लस ए का होता है 1, आर का होता है 18। तो देखिए यहाँ पे 19 1 20, 20 40, 18 कितना हुआ 58, और इसका भी हम डबल करेंगे तो 58 दूना कितना होता है 116, सॉरी 116। तो 116 जो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पी जो है क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर जो है सबसे लंबा है तथा जो है यस से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा आप लोगों को बताना है, अंतिम से दूसरा बताना है। तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि P जो है Q से छोटा है, P जो है Q से छोटा है, ठीक है। मान लीजिए ये Q हो गया, इससे छोटा कौन रहेगा, P रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका P, छोटा है कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए एक जो है आप लोगों के यहाँ पे एथी के आधार पे वेन डायग्राम पर बता रहे हैं, परंतु T से लंबा है, T से लंबा है कौन, Q, P जो है Q से छोटा है लेकिन T से लंबा है, ये T से लंबा है मतलब T भी इससे छोटा रहेगा। यहाँ पे T वाला जो है, यहाँ पे T जो है इससे छोटा रहेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिएगा, ये Q से P जो है, Q से क्या है P तो छोटा है लेकिन T से देखिएगा लंबा है। उसके बाद से कह रहा है R सबसे लंबा है, R सबसे लंबा है, तो यहाँ पे मेरे भाई R जो है सबसे लंबा मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे बड़ा R हो गया। उसके बाद से कह रहा है तथा यस जो है P से छोटा है, यस कहाँ है, P से छोटा है, तो P से छोटा यस यहाँ पे रखना है आप लोगों को। तो यस तो यहाँ पे आ जाएगा, यस आपका कहाँ पे आ गया, इस वाले में, P से छोटा करना है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया है यस, ठीक है। अब कह रहा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, यस जो है सबसे छोटा नहीं है, तो कह रहा है ऊंचाई के सबसे जो है अंतिम में कौन है, तो देखिए यस सबसे छोटा नहीं है, P से जो है छोटा है, तो देखिए यानी कि सबसे छोटा हो गया T, और T के बाद हुआ S। तो देखिए हमसे पूछा गया दूसरा वाला सबसे छोटा, तो दूसरा वाला कौन है, पहले T सबसे छोटा है तो T के बाद कौन है, यस है। तो आप लोगों को यस जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यस जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कमीज, पतलून और कपड़े में जो है वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अगर हम समझेंगे तो देखिए ये हो गया आप लोगों का क्या, तो कहिएगा ये है कपड़ा, ठीक है। कपड़े में क्या होता है, तो कपड़े में आता है पतलून भी और कपड़े में आता है कमीज भी, ठीक है। पतलून भी बोला जाता है और कपड़े में कुछ पहनने वाले को जो है कमीज भी बोला जाता है। तो ये सारे जो है आप लोगों के कपड़ा पतलून जो है कपड़े के अंदर आएंगे, तो आपका कमीज, तो ये जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचानिए
जो नीचे दिया गया प्रश्न है उसमें जो है हम लोगों को विषम संख्या को पहचानना है। ठीक है, तो देखिएगा विषम संख्या हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है कि अगर देखिएगा 61, उसके बाद से 97, उसके बाद से 89, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं आपके क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। अब बच्चा हुआ देखिएगा 51, तो इसमें 3 से भी भाग लगता है और यहाँ पे 17 से भी भाग लगता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम लोगों को विषम बताना था, तो अल्टर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है मेरे भाई आप लोगों का राइट उत्तर है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया श्रृंखला है आप लोगों को मालूम है कि श्रृंखला से जो है आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा, लिखा है यहाँ पे 49 से लिखा है 36, बोलिएगा माइनस का 3 किया है। उसके बाद से यहाँ पे भी आप लोगों के 46 से जो है 43 होने में माइनस का 3, 43 से 40 होने में बोलिएगा माइनस का 3। तो हम भी यहाँ पे 40 से माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 37। तो 37 मेरे भाई ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। नीचे जो है दिया गया श्रृंखला है उसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे तरीके से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के बाद डी लिखा है, तो 1 पे आता है, यहाँ पे 1 होता है, ये 3 होता है, ये 7 होता है और ये जो है आप लोगों का 10 होता है और ये जो है 13 होता है। देखेंगे तो इसमें 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे देखिए 7 होने में 3 से बोलिएगा 4 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे देखिएगा जे होने में 7 से 10 होने में बोलिएगा 3 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 4 नहीं, 4 यहाँ पे डी होता है 4 पे, सॉरी, तो यहाँ पे 4 से 7 होने में 3 जोड़ा गया है। ठीक है, सब में क्या जोड़ा गया है, 3 3 3, तो हम भी 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो है 13 3 कितना हो जाएगा, 16। 16 पे कौन सा अक्षर आता है, तो पी आता है। तो पी मेरे भाई इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका प्लेस वैल्यू होता है ए का 1, डी का 4, जी का 7, जे का 10, एम का 13, उसी प्रकार पी का होता है 16। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने मेरे भाई आ चुका है। अच्छे तरीके से देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा ऐसा अक्षर है जो पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है। ठीक है, ऐसा कोई अक्षर है जो केवल जो है पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, पुरानी जो है गाड़ियों को दर्शाने वाले को चुनना है। तो पुरानी गाड़ी जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, पुरानी गाड़ी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया टोटल वैल्यू किसका, गाड़ी का। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि पुरानी गाड़ी होनी चाहिए, क्या गाड़ियाँ जो है दर्शाता हो, पुरानी गाड़ी। देखिए और पुराना को जो लेना है, यहाँ पे पुराना लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे तो ये दोनों तो केवल पुराना है लेकिन गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को वाई और आर मिला। ठीक है, तो वाई आर जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, इसको बोलेंगे पुराना गाड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है 11 AM पे जो है आप लोगों का जो क्लास चलेगा, इसको जो है मेरे भाई अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, सबको देखना है, सबको टेस्ट लगाना है। जिनका भी कल पेपर होने वाला है वो जो है इस वीडियो को देखकर ही जाना परीक्षा हॉल में। ठीक है, और उसके बाद से शाम वाला जो क्लास होगा 6 PM पे, वो तो आपके लिए रामबाण होगा। ठीक है, रामबाण रहेगा, वो जो है मैराथन आज का क्लास रहेगा, अंतिम क्लास वही होगा 6 PM पे। तो आप लोग देखकर शाम में सुबह वाला पेपर देने जाइएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।